हेलो। एक जोरदार चीज हुई है। सेकंड वीडियो मेरे सेकंड वाले वीडियो मतलब जो मैंने सेकंड वीडियो अपलोड किया वो मेरे फर्स्ट वाले साइंस वीडियो से भी ऊपर हिट गया है। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। तो आज मैं आपके लिए एक और चीज लाया हूं, इंटीग्रेशन से बच्चे डरते हैं, तुमको नहीं पता तो अभी पता तो चल ही गया होगा, क्लास स्कूल स्टार्ट हो गई है। इंटीग्रेशन बाप रे घुमा देता है हमको, क्या होता है। तो बच्चा ये लोग ऐसा क्यों होता है कि इंटीग्रेशन तुमको हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि लगने का रीजन सिंपल सा है कि अगर हम कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तब तक वो चीज हमें हार्ड ही लगनी है। सीधी बात है। अगर उस चीज का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, वो चीज कैसे बनी है, फिजिकली उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमको वो खराब ही लगना है, समझ में नहीं आना इतना जल्दी जितना हम जल्दी सोचेंगे। चलो तो मैं तुमको पहले डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता देता हूं। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर ले लिया डिफरेंशिएशन पे, अब उसको वापस समझाना जरूरी क्यों है? क्योंकि उस वाले क्लास में एक ही साथ में तुमको सब कुछ नहीं सिखा सकता था, ठीक है, वो थोड़ा टफ पड़ता। बट अभी तुमने वो सीख लिया है। अगर नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी। अगर नहीं हेल्प मिले तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। चलो अब बात करते हैं हम पहले इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पूरा उल्टा है। अरे वाह, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन को समझ लूं तो मुझे इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करता क्या है? बेसिकली हर चीज, जैसे ये शेप है, इस शेप को है ना वो टुकड़ों में तोड़ देगा, ये सारे के सारे टुकड़े तोड़ देगा। तोड़ दो, ओहो तोड़ दिए सारे के सारे, तो ये सारे टुकड़े कर देता है। अब इंटीग्रेशन क्या करता है? इसका उल्टा, इन टुकड़ों को जोड़ देता है। तो देखो dy बाई डी एक्स, सॉरी खेद के लिए कुछ गिर गया था, एलईडी सेट कर रहा था आज, वो एलईडी गिरने वाली थी। ओके पर अच्छा टूटी नहीं। चलो तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं हम, ठीक है। चलो y में फंक्शन ले लेता हूं, एरिया फंक्शन है जिसका लेंथ एफ एक्स है और हाइट ब्रेड्थ डी एक्स है, ठीक है। अगर इसका छोटा पार्ट ले रहे हैं तो ये रहा, देखो, तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब कैसा इसको मुझे y वापस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस dy को सब्जेक्ट बनाता हूं और उसका फंक्शन ये f ऑफ x आया, dy अपॉन dx ऑफ फंक्शन किया तो मेरा छोटा f ऑफ x आया। इस मुझे dy की वैल्यू निकालनी है, तो dy को सब्जेक्ट बनाया तो dx यहां चला गया, तो बच के आ गया f इंटू dx। अब ये dx क्या दिखाता है? एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट। अब इन सब छोटे छोटे टुकड़ों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे बड़ा पीस मिल जाएगा। तो देखो ये रहा f इंटू डी एक्स है, देखो सपोज ये fx है और ये dx है, तो इन टुकड़ों को f इंटू डी एक्स को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूं, समेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी, जितने भी है सारे के सारे सबको टुकड़ों को ऐड कर दूंगा। बट यहाँ पे क्या है बेटा, जो ये समेशन जनरली हम किसके लिए करते हैं? जब वो टुकड़े थोड़े से दिखने वाले फॉर्म में हो। इसके लिए टुकड़े कैसे होंगे? बहुत ही छोटे छोटे होंगे। इनडिफाइनेट इंटीग्रल है, मतलब बहुत छोटा कर दिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस समेशन को हटा के यहाँ पे एक सिंबल लगा देते हैं, उसको सिंबल का नाम होता है इंटीग्रल। ओहो हमें समझ में आ गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, दोनों साइड पे लगा दिया, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मेरा y मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन कैसा है? ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो y मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओहो मजा आ गया। ओके तो अभी इसको समझ लिया, इस साइन का नाम इंटीग्रल है। अब इसको रीड कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ f ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब क्या करते हैं, देखो सीधी बात, इंटीग्रेशन करना है हमको फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन करना है हमको फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, किसका इंटीग्रेशन? f ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा क्या? कैपिटल F x। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब फॉर्मूला टाइम। अब फॉर्मूला देखें हम।
फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलास देख लेते हैं फटाफट। तो देखो बेटा, अभी तुमको जो मेथड सिखाया मैंने, टुकड़े कर करके उसको ऐड करना है, तो ये सब में अप्लाई करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बनाए हुए हमने डेरिवेशन से पूरे इंटीग्रेशन के, तो वो फॉर्मूला को हम अब अच्छे से लर्न कर लेंगे, जिससे इंटीग्रेशन वाला पोर्शन हमारे लिए इजी हो जाए। अब इंटीग्रेशन इजी करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं किया तो गोते ही खाओगे, टुकड़े किसके करोगे? समझ में आया? तो करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला याद करनी है। अब फॉर्मूला बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख लिया, पर फॉर्मूला याद कौन करेगा? जब याद नहीं होगी तो मार्क्स कहां से आएगा? मार्क्स नहीं आएंगे तो तुमको डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनोगे? ठीक है ना, जाना है ना, IIT जाना है ना, NIT जाना है ना, या डॉक्टर बनना है? चलो, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, अब x रेज टू n का मतलब क्या? तो n की वैल्यू 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर x क्यूब का इंटीग्रेशन पूछा, n मतलब 3, तो कुछ नहीं करना है बेटा लोग, यहाँ पे कुछ क्या करना है हमको, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है बच्चों, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अभी बार बार c क्यों आता है सर? सब में c आएगा, देखना, तो अगर मैं भूल गया और उसमें लगाना तो प्रॉब्लम है, बट सब में सी आएगा ही आएगा। तो अब हम करते हैं आगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 मतलब x रेज टू 0 की बात कर लो, अगर इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा, x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 सेम एज x रेज टू n। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस c। तो याद रखने का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x प्लस c होगा। अब अगर दो फंक्शन अगर प्लस में दिए हुए हो तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, दोनों को इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे c मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू और फंक्शन दिया हुआ है, तब क्या करने का, इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देने का, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे। क्या करने का है हमको, इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दो, फिर फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, देखो फॉर्मूला अभी जो याद रखनी है वो 1, 2, ये दोनों तो तुम अपने आप सीख ही जाओगे, नो प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आया, कुछ नहीं, बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला लगा दो। ओके, तो ये जो हमने लगाया था अभी आगे, वो यहाँ पे लगा दोगे। अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -1। अब इंटीग्रेशन x रेज टू -1 क्या होता है, -1 दैट इज 1 अपॉन x। अब याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x होता क्या है, log x। ये मस्त, मेरा फेवरेट है ये, मतलब फॉर्मूला। क्यों फेवरेट है, मजा आती है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x log x होता है। अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाय x। देखा, तो एक दूसरे से रिवर्स भी है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, तो e रेज टू x ही मेरा फेवरेट है। क्यों, उसका आंसर बदलता ही नहीं, रहता क्या है, e रेज टू x ही रहता है। अगर इसी e रेज टू x के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, दैट इज e रेज टू x, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखो आंसर तो e रेज टू ax ही आएगा, बट यहाँ पे a एक्स्ट्रा था तो वो नीचे आ जाएगा। एक्स्ट्रा चीज हमेशा नीचे आ जाएगी सब फॉर्मूला के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x, तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x तो क्या आएगा, a रेज टू x ही आएगा, फिर log a टू द बेस e प्लस c, क्या आएगा, log a टू द बेस e प्लस c। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने फॉर्मूला से अब ट्रिग्नोमेट्रिक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, वापस से देख लो, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स आता था, वैसे क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, चलो ये भी इसकी जैसे ही है, बट क्या है, एक्स्ट्रा एन आया है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स लगा दो और एक्स्ट्रा को नीचे फेंक दो, तो क्या आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। चलो 11th वाला, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। और क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। cos nx, वापस वही इंटीग्रेशन ऑफ cos nx क्या होगा, sin nx, और n एक्स्ट्रा इसको नीचे डाल दो, प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, याद करो tan को डिफरेंशिएट किया तो sec आया था, अब sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा वापस तो क्या मिलेगा मुझे, tan मिलेगा, तो tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x प्लस c। 14 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, क्या आएगा वो, sec x प्लस c, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या देखा था, sec x tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cos x, cosec x और cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस cos x। अब ये फॉर्मूला हमेशा की तरह अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पहले अच्छे से मैदान में उतरना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वीडियो पॉज करके 5-5 बार लिख लेना। कैसे कैसे याद करना, 3-3 के बंच में,
तीन तीन के बंच में याद करो कि 5 बार करना पड़ेगा पर याद हो जाएगा, और करो तो ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फटाफट। चलो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर वापस इंटीग्रेशन भी करते हैं। तो अब यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ मैं 5 ले लिया, ठीक है, तो 5x² + 5 एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, सो dy/dx इज इक्वल टू dy ऑफ dx, फंक्शन लिख दूंगा पूरा मैं 5x² + 5, ओके, u + v वाला मेथड आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। चलो 5 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx, 5 बाहर निकाल दे, कांस्टेंट वैल्यू 1, ओके। चलो 5 d/dx ऑफ x² क्या आ जाएगा, 2 आगे x⁻² - 1। स्टूडेंट डिफरेंशिएशन सीखना है, आई बटन ऊपर दिया हुआ है, उस आई बटन को क्लिक करो और तुमको डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2 × 5 = 10 x⁻1, ठीक है। ये किसका है, dy/dx। चलो अब इसी को हम उल्टा करते हैं, मतलब 10x आया, अब 10x इसको उल्टा किया तो इसको सब्जेक्ट बना दो dy को, सो dy इज इक्वल टू 10x इंटू dx। अब यहाँ पे गोगा बाबा, गोगा महाराज, ठीक है, नाग मतलब जो भी बोलो तुम, मैं जनरली ये बोलता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो हो जाएगा y, ओके। 10 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ओके। अभी देखा था अगर पावर 1 है तो क्या करेंगे, x⁻², देखो ये पढ़ा ना, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन 1+1 प्लस c, ओके। तो 10 इंटू x²/2 प्लस c, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो 5x² प्लस c। देखो बेटा अब इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिली, बट हमको आइडिया था कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ सकता है। अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो भी हम c लगाना ही है कंपलसरी हमको, क्योंकि इसका मतलब कभी कभी 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको ऐसे ही फॉर्म में इसे लिखना है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। चलो ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो इसे। चलो अब जो हमने पहले जितने भी इंटीग्रल देखे थे वो इनडिफाइनाइट थे, मतलब कोई लिमिट नहीं थी इंटीग्रेशन करने की, बट ये क्या है, लिमिटेड है। इसमें रेंज दे दिया होगा कि इतने रेंज से इतने रेंज तक ही तुमको इंटीग्रेट करना है। सपोज करते हैं कि ये कोई डायग्राम दिया हुआ है, इसके टुकड़े किए हुए हैं ऑलरेडी, चलो टुकड़े कर देते हैं, और वो तुमको बोले ए से बी तक ही इंटीग्रेट करो, मतलब इतना पोर्शन ही इंटीग्रेशन करो, उसको बोलते हैं हम कौन सा, डिफाइनाइट इंटीग्रल। ये ऐसे लिख देते, ए से बी, यहां तक इंटीग्रल करो, तो वो जो पोर्शन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डिफाइनाइट लिमिट्स द इंटीग्रल इज कॉल्ड डिफाइनाइट इंटीग्रल, तब उसको क्या बोलेंगे, डिफाइनाइट इंटीग्रल। अब होता क्या है, उसी इंटीग्रेशन में सिर्फ देखो नीचे की साइड मतलब लोअर, ऊपर की साइड मतलब अपर, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देनी है। फिर फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, उस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस करके दूसरी बार लोअर लिमिट लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ स्टूडेंट्स, एक और चीज नोट के फॉर्म में यहाँ पे लिखना जरूर है कि हमेशा हम लिखते थे पता है f(x + c, f(x + c), बट डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर कभी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब कुछ सम्स करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है, ये f(x) हमको दिया हुआ है, तो ये क्यूब रूट दिया हुआ है, तो इसको ऐसा लिख दूं मैं, अरे भाई क्या हो गया मार्कर को, x⁵1/3, दैट इज x⁵5/3। अब मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। कोई बात नहीं, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन x⁻n हो गया, तो क्या होगा x⁻n +1 अपॉन n+1 प्लस c, क्योंकि ये इंडिफाइनाइट इंटीग्रल है, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा x रेज टू 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन, यहां पे भी क्या आ जाएगा, ओके सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे भी 8 डिवाइड बाय 3 प्लस कांस्टेंट, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 8 एक्स रेज टू 8 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो रूट एक्स प्लस रूट एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो तो हम करते हैं इसका भी इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 1 अपॉन 2, ये ऊपर ये एक्स रेज टू 1 अपॉन 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन 2। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, dx के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x रेज टू 1 अपॉन 2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू dx। चलो तो क्या हो जाएगा x रेज टू n, तो क्या हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस यहाँ पे x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा x रेज टू 2 1 जा 2 दैट इज 3 बाय 2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 बाय 2 और ये 2 ऊपर जाएगा आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे देखते हैं तो x रेज टू करेंगे तो क्या होगा x रेज टू 1 अपॉन 2 और ये भी 1 अपॉन 2 और ये 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया पूरा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बना रहा हूँ वीडियो के अंदर, मे भी मेरा फर्स्ट टाइम है तो कहीं तुमको बोरिंग ना लग जाए, इसके लिए अगर तुमको और न्यूमेरिकल्स चाहिए इसके ऊपर तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके भी न्यूमेरिकल्स और बना दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब जो बाकी रहा है वो डेफिनेट इंटीग्रल। चलो डेफिनेट इंटीग्रल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंट इंटीग्रल होता कैसा होगा वो भी तुमको दिखा देते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, जहां पे x इनिशियल मतलब लोअर लिमिट ले लो 2, अपर लिमिट ले लो तुम 4। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ओके इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 x क्यूब dx इज x रेज टू n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये मिल गया f ऑफ x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4 2 to 4, ठीक है। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 4 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4 डिवाइड बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर्स। आई होप तुम्हें मजा आया होगा वीडियो में। स्टूडेंट्स शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो लाइक भी करो। चलो बाय बाय।